डेटा स्टूडियो अगर खोलोगे तो ऐसा दिखता है उसका होम पेज। अगर पहले से कोई डेटा स्टूडियो के रिपोर्ट्स वगैरह का एक्सेस है वो यहाँ पे आ जाएगा। एंड देन यू हैव डिफरेंट टेम्पलेट ओवर हियर। ट्यूटोरियल रिपोर्ट बनाने का टेम्पलेट ये है, एक्मे रिपोर्ट बनाने का सर्च कंसोल, मतलब ये अलग अलग टेम्पलेट पड़े हुए हैं। और टेम्पलेट देखना है तो यहाँ पे जाके टेम्पलेट गैलरी में देख सकते हो, उससे भी ज़्यादा देखना है तो स्क्रीनबोर्ड में जाके देखना। बहुत सारे मिल जाएंगे, इसको खोल के चेक भी कर सकते हो किसी और ने बनाया होगा जो स्टैंडर्ड टेम्पलेट बन गया है। तो ये वाला जैसे कौन सा टेम्पलेट है, हाँ तो दिस इज गूगल एड्स शॉपिंग परफॉर्मेंस टेम्पलेट है। तो गूगल एड्स को चला रहा हो वो उसका टेम्पलेट है, उसने बनाया है। तो दिस इज देयर वो थिंग। यहाँ पे इनपुट्स के दो तीन ऑप्शन दे रखे हैं, अकाउंट, कैंपेन, कैंपेन स्टेटस, एड्रेस, डिवाइस। तो ये थोड़े अलग अलग टाइप के इनपुट्स हैं। और फिर इन इनपुट्स के बेसिस पे यहाँ पे परफॉर्मेंस स्नैपशॉट आ जाता है, एंड दिस इज परफॉर्मेंस ट्रेंड डे वर्सेस प्रीवियस पीरियड। तो ये गूगल एडवर्ड का किसी का डैशबोर्ड है, वो ऐसा दिखता है। यहाँ पे ये डेट का भी इसने डाल रखा है, डेट का फिल्टर वी कैन सी। तो वही है कि तुम्हारा जो पर्पस है उसके हिसाब से तुम्हें कोई डैशबोर्ड देखना है तो यहाँ पे देख सकते हो, अलग अलग टेम्पलेट है। दिस इज लाइक डिस्प्ले एंड वीडियो 360 अकाउंट परफॉर्मेंस, मतलब जो भी है इस पे खेल लेना एक बार, देख जाएंगे काफी टाइप के डैशबोर्ड। ठीक है, तो फिर यहाँ पे जाओगे तो दिस इज योर डेटा सोर्सेज। तो ये यहाँ पे अलग अलग टाइप के डेटा जो मैंने अपलोड कर रखे हैं वो दिख रहे हैं। तो इफ यू वांट टू स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट, नया डैशबोर्ड मुझे बनाना है, तो मैं यहाँ पे ब्लैंक रिपोर्ट पे क्लिक करूंगा। एक ब्लैंक टेम्पलेट खुल गया इधर में। ठीक है, कहीं पे डाउट होगा तो पूछना, ये करवाऊंगा मैं अभी सब। कल तो होगा ये एक्सरसाइज, अभी ये छोटे छोटे एक्सरसाइज होंगे तो ध्यान से सुनना सर। ठीक है, तो इफ आई ओपन अ न्यू डैशबोर्ड दिस विल लुक लाइक दिस, ब्लैंक है सब कुछ। और यहाँ पे डेटा सोर्सेज आ गए, जो मैं अभी तक कह रहा था कि गूगल स्टूडियो में यू हैव ऑप्शन टू अटैच मल्टीपल सोर्सेज ऑफ डेटा जो इनपुट की तरफ फीड होते रहेंगे यहाँ पे। ठीक है, बैकएंड पे तो यहाँ पे बहुत सारे इनपुट्स आ सकते हैं, ये सारे जितने भी है डेट यू आर सीइंग, ये सारे इनपुट्स के सोर्सेज हैं। ठीक है, इधर से देख लो तो गूगल एनालिटिक्स हो गया, गूगल एड्स हो गया, गूगल सीट्स हो गया, बिग क्वेरी हो गया, फाइल अपलोड हो गया। तो ये अलग अलग टाइप, मतलब ये सारी चीजें यूज करोगे तो यू विल गेट टू नो कि इसमें से डेटा कैसे आता है। गूगल सर्वे का डेटा हो गया, ओजीआर एसक्यूएल हो गया, यहाँ पे यूट्यूब एनालिटिक्स हो गया। तो इनके भी डेटा जो आते हैं ये डायरेक्टली अटैच कर सकते हो। इफ यू हैव सम यूट्यूब अकाउंट, तुम यहाँ पे ऑथोराइज कर सकते हो, यूट्यूब में तुम्हारे वीडियो चल रहे हैं और तुम्हारा अलग अलग चीजें चल रही है, उसका डेटा यहाँ पे आता रहेगा कि योर वीडियोज हाउ दे आर परफॉर्मिंग। तो जो भी इसके केपीआई वगैरह होते हैं उसका डेटा यहाँ पे आता रहेगा। ठीक है, तो सपोज हमें यहाँ पे गूगल सीट में अपना डेटा डालना है। ठीक है, तो मैंने जैसे ही गूगल सीट खोला तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है मेरे इस वाले अकाउंट से लिंक्ड है, जितने भी गूगल सीट, तो उसके ये वाले आ गए। शो मोड पे जा सकता हूँ मैं, कुछ और भी देख सकता हूँ। ठीक है, तो नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल सिलेक्ट द स्प्रेडशीट जिसका डेटा मुझे डिस्प्ले करना है। मैंने ये डैशबोर्ड यूपीए 2022 मास्टर रिपोजिटरी सेलेक्ट किया, तो इसमें इतने सारे स्प्रेडशीट मुझे मिल गए। ओके, ठीक है, तो अभी मुझे कौन से स्प्रेडशीट का डेटा विजुलाइज करना है, कौन सा स्प्रेडशीट का टेबल डालना है, उसके हिसाब से मैं ये चूज कर लूंगा जो भी टेबल है। सपोज आई चूज दिस वन, बेसिक इंफॉर्मेशन का मैंने चूज किया, इसको ऐड कर दिया। ठीक है, यहाँ पे ये आ गया कि यू आर अबाउट टू ऐड डेटा टू दिस रिपोर्ट, ये ऐड टू रिपोर्ट कर दिया। ठीक है, नाउ आई हैव वन सीट एडेड हियर,
ये खुद से ही बन के टेबल आ गया, ये हटा भी सकते हैं। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ कैसे इसमें बाकी चीजें करनी है। तो ऑन योर राइट हैंड साइड यहाँ पे जैसे मैंने ये कोई भी डेटा ऐड करोगे तो खुद से एक टेबल बन के आ जाएगा। मैंने कोई और चार्ट ऐड करना है, सपोज एक टेबल ऐड करना है, मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, मेरे डेटा यही दिखा रहे हैं। ठीक है, कहीं पे डाउट हो तो पूछ लेना, ये काफी ज्यादा अभी कॉम्प्लेक्स होगा। तो ये सारी चीजें हो गई। यहाँ पे जो मैंने डेटा ऐड किया था वो सारे उसके कॉलम्स दिख रहे हैं, ये देख पा रहे हो? ठीक है, तुम अगर वो बेसिक इंफॉर्मेशन वाला जो वर्कशीट है उस स्प्रेडशीट में, डैशबोर्ड वाली स्प्रेडशीट में, यहाँ पे ये जो डैशबोर्ड वाली स्प्रेडशीट है, ठीक है, इसके बेसिक इंफॉर्मेशन वाले में जाओगे तो यू कैन सी द कॉलम्स हियर। की है, एसी की है, जोन है, डिस्ट्रिक्ट है, पीसी नंबर, अर्बन रूरल जितने भी हैं, ये सारे कॉलम्स हैं यहाँ पे। एंड दीज ऑल कॉलम्स यू कैन सी ओवर हियर। ठीक है, ये सारे कॉलम्स तुम्हें दिख रहे होंगे यहाँ पे। मतलब अगर डेटा रो वाइज अरेंज हुआ हुआ था तो वो अपने आप आ जाता ना इसमें? कौन से रो वाइज? अगर जैसे अभी स्प्रेडशीट में कॉलम वाइज है सारा डेटा, अगर ये नहीं सब नहीं, चीजें वो रो नहीं वाइज आता, होती तो? नहीं आता ये। मतलब अगर तुम ये स्टैटिस्टिकल टूल्स वगैरह पे जाओगे ना खेलने, तो तुम्हें पता चलेगा कि लाइक दे रीड डेटा एज एन एरे ऑफ डेटा, अरे ऑफ डेटा। तो यहाँ पे जो तुम्हारा ये है डेटा स्टूडियो है, दिस रीड्स अ कॉलम एज एन एरे। ठीक है, कुछ कुछ स्टैटिस्टिकल टूल्स होते हैं तुम्हारा एक रो भी पूरा एज एन एरे रीड करते हैं, बट तुम्हारा डेटा स्टूडियो जो है वो एज ए कॉलम ही रीड करता है। यहाँ पे ये डेटा अगर तुम्हारे रोज वाइज होते तो ये रीड नहीं कर पाता, मतलब वो कॉलम्स को रीड करता है। और कॉलम्स का जो फर्स्ट है हेडर है, इसको ये उस कॉलम का नाम दे देता है। लाइक यू कैन सी हियर एसी की, इसका नाम दे दिया। अगर ये सेकेंड रो में होता ना ये वाला चीज की एसी की वगैरह, तो वो ब्लैंक रहता है, इसके हेडर के नाम ही ब्लैंक रहते हैं। ठीक है, तो ये बिफोर यूजिंग द स्प्रेडशीट एज अ डेटा फॉर योर डेटा स्टूडियो, तो उसमें ये सारी चीजें ध्यान देनी होगी, क्लीनिंग करना पड़ेगा। ठीक। हम कुणाल आज थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ, क्लीनिंग का मतलब उसे सारे डेटा को कॉलम वाइज अरेंज करना होगा? मतलब कॉलम वाइज डेटा ही तुम यूज कर सकते हो इसमें, सिंपल ये है। जैसे ये देख लो, डोंट यूज सेल, मतलब मर्ज वगैरह यूज नहीं करना, क्योंकि वो ये एक कॉलम पूरा ये रीड करता है। तो एक कॉलम से एक ही, मतलब दो कॉलम को तुम मर्ज कर दिए कुछ कुछ सेल्स, तो वो सब नहीं करना है। ओके, ठीक बट है तो हाँ कॉलम वाइज रखना है, और जो मतलब बीच बीच में जो हल्के से ग्लिचेस आ जाते हैं वो कुछ मर्ज या फिर कुछ भी ऐसा नहीं करना कि वो रीडेबल ना हो, बट रो वाइज अरेंज नहीं कर सकते ना? रो वाइज तुम्हारे एलिमेंट होंगे ना, मतलब कोई भी डेटा का कॉलम तुम्हारा वो होगा कि उसका फीचर क्या है। लाइक जोन हो गया, तुम्हारे एलिमेंट्स हो गए, ये हस्तिनापुर हो गया जैसे, तो हस्तिनापुर इज योर एलिमेंट। तो ये तुम हस्तिनापुर के सारे जो भी हो, हस्तिनापुर का जोन ये होगा, हस्तिनापुर का डिस्ट्रिक्ट ये हो गई, पीसी नेम हो गया, नंबर ये सब हो गया, तो ये सारे तुम्हारे एलिमेंट्स। एक हस्तिनापुर इज एन एलिमेंट, रो सॉरी कॉलम इज योर फीचर और डायमेंशन जो भी कह लो। मतलब ये स्टैटिस्टिकल में टूल्स वगैरह पढ़ोगे तो उसमें ऐसे ही वो रीड करते हैं। अच्छा, हाँ, गॉट तुम इट। तुम एप्लीकेशन लगाओगे, जैसे यहाँ पे कुछ वो करते हो, कैलकुलेशन करते हो, तो अर्बन इंटू 25 कर दिया तुमने वहां पे, तो ये अर्बन के जितने भी तुम्हारे रोज है ना, सब में 25 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो और ये भी अगर बाई चांस अगर जैसे कोई बीच में कहीं पे कुछ सेल्स मर्ज है, हमें उसके बारे में पता नहीं है, तो फिर वो हमें ये शो कैसे करता है ये वाला एरर? वो तुम्हारे जो टेबल वेबल बनेगी उसमें ही रहेगा। अच्छा, तो वो सीधे डेटा ही फिर गलत दिखाएगा? हाँ, डेटा ही गलत दिखाएगा, वहाँ पे एनए दिखाएगा या कुछ एरर दिखाएगा। एरर शायद ना दिखाए, क्योंकि पता नहीं थोड़ा, उसमें ये होता है कि जो मर्जिंग होती है वो एक फॉर्मेटिंग होती है। तो मतलब इट्स नॉट दैट, मतलब जो आप अगर दो सेल को मर्ज करते हो, जो डेटा का जो एड्रेस होता है वो फर्स्ट सेल में ही होता है। तो मर्जिंग इज मोर लाइक फॉर्मेटिंग थिंग रादर देन चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ एक्सेल। तो मे बी व्हाट विल हैपन इज दैट द अदर सेल व्हिच यू मर्ज्ड विद, उसमें कोई डेटा होगा नहीं, और पहले वाले सेल से डेटा उठाएगा। अगर डेटा स्टूडियो डिटेक्ट करता है नहीं करता है, अगर वो डिटेक्ट करता है तो मे बी वो वार्निंग दिखा देगा,
वरना उसका एरर नहीं आएगा, बस डेटा वहां से वो आएगा ही नहीं, क्योंकि होगा ही नहीं वहां पे उसे। अच्छा अच्छा, तो ये मतलब कि खुद ही फिर देखना पड़ेगा, खुद ही ध्यान हाँ। देना पड़ेगा। मतलब आपने हाँ मतलब वो एरर नहीं दिखाएगा, वो तुम्हारे टेबल वगैरह में वहाँ पे कोई वैल्यू नहीं आएगा या कुछ, मतलब इट्स जस्ट लाइक कि 2 सेल है तो तुम्हारा जो मर्ज सेल है उसके पहले सेल में आ जाएगा एंट्री, जो भी वहाँ पे मर्ज सेल की एंट्री है, और दूसरे सेल में ब्लैंक रहेगा, विल बी लाइक दैट। ओके। और गूगल स्टूडियो में जब आप ये लिंक करते हो ना, जैसे अभी कुणाल ने लिंक करके दिखाया, अगर आपके डेटा में इश्यूज होते हैं तो आपको शीट लिंक ही नहीं करने देता, शुरू में ही वो आपको स्टॉप कर देता। So then you'll have to go back, figure out what is not correct in the data, correct it, and then only can you link it. अच्छा अच्छा अच्छा, गॉट इट। ठीक है, हाँ गॉट इट। तो अभी 2-3 चीजें मैं बता देता हूँ, बहुत ध्यान देना इसमें, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एक तो आपने यहाँ पे जो भी डेटा यहाँ पे ऐड किया है उसके कॉलम्स दिख रहे हैं, these are the columns that you will be using for doing every type of visualization, जो भी विजुअलाइजेशन करना है अपने को यहाँ पे दिखेगा। जैसे यहाँ पे एक टेबल बना हुआ है, सिंपल सा टेबल है, यहाँ पे आपके जो ऑप्शंस दिख रहे होंगे, सबसे पहले ये डेटा सोर्स का ऑप्शन, तो डेटा सोर्स में हमने डैशबोर्ड यूपीआई बेसिक इन्फॉर्मेशन वाला डेटा ऐड कर दिया है। ठीक है, उसके अलावा भी होता है डेटा रेंज, डायमेंशन, तो डायमेंशन वगैरह हम ऐड कर सकते हैं। मतलब डायमेंशन ऐड करने के लिए बेसिकली यही कि जितने भी कॉलम्स हमें यूज करने हैं उसके हम डाल दिए, बट ये अभी नेसेसरी नहीं है। फिर डायमेंशन, हमें कौन सा डायमेंशन डिस्प्ले करवाना है, तो डायमेंशन से समझो वही कि एक कॉलम जो बेसिक यूनिट होगा वो दिखाना है। तो यहाँ पे जैसे एसी की डाल दिया, तो एसी की जितने भी यूनिक वैल्यू हैं एसी की के, वो यहाँ पे आने लगे। ये इट इज शोइंग 1 to 100 आउट ऑफ 204। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी यूनिक वैल्यूज हैं एसी की के वो इधर आ गए। अभी मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स में ये रिकॉर्ड काउंट दिया हुआ है, तो दिस इज जस्ट शोइंग कि उसका रिकॉर्ड कितना है, मतलब कितने नंबर ऑफ कितने बारी ये आ रहा है। 1 डॉट बेहात जो है, या 2 डॉट नागपुर जो है, 3 डॉट सहारनपुर जो है, कितनी बारी आ रहा है। यहाँ पे मैट्रिक में और भी कुछ डाल सकते हैं। अगर हमने डाल दिया मैट्रिक में सिंपल पार्टी LS 2019 डाल दिए, तो यहाँ पे ये 1 दिखा रहा है, तो 1 दिखा रहा है तो इसमें कुछ वो होगा, फ्रीक्वेंसी ये कैलकुलेट कर रहा होगा। यहाँ पे हमने जाके ये काउंट डिस्टिंक्ट लिखा हुआ है। काउंट डिस्टिंक्ट मतलब वही कि यूनिक वैल्यूज कितने हैं। तो अगर इसको हमने और ये इसमें नहीं आएगा, ठीक है। तो अभी ये ऐसे दिखा रहे हैं, अगर हम दिस इज शोइंग कि बेहात में कौन सी पॉलिटिकल पार्टी 2019 में लीड कर रही थी, तो ये यहाँ पे दिखाने लगा इस टेबल में। अगर हमें इसमें और कुछ ऐड करना है, लाइक 2014 का भी सपोज ऐड करना है, तो इधर में एक और कॉलम ऐड हो जाएगा। तो ये टेबुलर फॉर्म में इस डेटा को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो ये आ गया। इफ यू वांट कि यहाँ पे हमें कुछ इस टाइप के इंफॉर्मेशन डालने हैं, मैथमेटिकल वाले एंड वो वाले, तो ठीक है। ये मार्जिन वाला हमने डाल दिया, मार्जिन LS 2019। दिस इज शोइंग कि एक और कॉलम ऐड हो गया। दिस इज शोइंग कि 2019 में जो विनर पार्टी और जो रनर अप पार्टी है उसके बीच मार्जिन क्या रही। तो ये टेबुलर डिफरेंस बिटवीन मार्जिन एंड डायमेंशन, मतलब कहाँ डायमेंशन में डालना है, कहाँ मार्जिन में डालना है, ये कैसे पता चलेगा? नहीं, ये मार्जिन नहीं, मैट्रिक है। और सर यहाँ मैट्रिक, मैट्रिक में जहाँ पे तुम्हारा वो न्यूमेरिक वैल्यूज वगैरह तुम्हें डिस्प्ले करवाने या कैलकुलेशन वगैरह वाली चीजें डालनी, तो वो मैट्रिक में डालना होता है। एंड डायमेंशन से इसके लाइक डायमेंशन अलग अलग हो सकते हैं। यहाँ पे अगर हमने डायमेंशन जो तुम्हारे ये वाले हो जाते हैं, अल्फाबेटिकल वाले जो भी हो गए, वो डायमेंशन में डालते हैं नॉर्मल। मैं इसमें एक चीज ऐड कर सकता हूँ। हाँ यार, डायमेंशन को ऐसे समझ लो कि तुम्हारे जो एक्सेल होता है उसमें 2 डायमेंशन होते हैं, रोज वर्सेस कॉलम।
ठीक है। तो डायमेंशंस आपके यही चीज होंगे कि आपके जो रोज हैं, जैसे अगर आप एसी की आपने ऐड की है, पार्टी ऐड की है, तो डायमेंशन एक रो आता चला जाएगा उसका, ठीक है। और मेट्रिक वो होगा जो कैलकुलेटेड वैल्यू आपको दिखेगी एंड में। जैसे मेट्रिक आप सम ऑफ वोट्स दिखा सकते हो, काउंट ऑफ एसीज दिखा सकते हो। तो मेट्रिक इज द एंड नंबर दैट यू आर ट्राइंग टू एनालाइज और विजुअलाइज थ्रू दैट टेबल। एंड डायमेंशन इज दैट कि आप किस लेवल पे उसको देख रहे हो। डायमेंशन को हमेशा लेवल की तरह देखना है कि अगर आपने सिर्फ एसी की डाला है एज डायमेंशन, तो आपको एसी की के लेवल पे दिखाएगा। अगर आपने एसी की के साथ, एसी की मतलब एसी है, एसी का डायमेंशन डाला है, तो सिर्फ एसी के लेवल पे आपको पार्टी के वोट्स दिखाएगा। आपने उसमें अगर एक पार्टी का डायमेंशन ऐड कर दिया, तो हर एसी में हर पार्टी के वोट्स दिखाएगा, ठीक है। और उसमें अगर आपने कैंडिडेट तो खैर वही चीज हो गई, बट डायमेंशन को उस तरह से लेना कि किस लेवल पे आपको वो डेटा देखना है, समझ रहे हो। जैसे LS19 और 14 है ना, तो मतलब बीएसपी को जिन्होंने LS19 में और उसको जिसको वोट किया है आईएनसी को LS14 में, उस लेवल पे वो डेटा दिखा रहा है इस तरह से, ठीक है। सो इफ हम एसी की के जगह जोन लेते तो जोन लेवल पे दिखेगा, तो वो जोन लेवल का मार्जिन आता हमारे पास, राइट? जी बिल्कुल। ओके गॉट इट। This is like pivot table only. या काइंड ऑफ, नॉट एग्जैक्टली, क्योंकि पिवट टेबल एक अलग एंटिटी है जो पुनः भी कवर करेंगे बाद में। ठीक है, इसमें पिवट टेबल का भी होता है अलग अलग ऑप्शन। अभी मैं बताता हूँ। डायमेंशन को इस लेवल की तरह समझना कि किस लेवल पे आपको डेटा देखना है, मतलब बस इतना। हम बट जो इसमें अरेंज कर रहे हैं हम लोग डेटा, वो तो ऑलमोस्ट पिवट टेबल में जैसे अरेंज करते हैं उसी जैसे डिमेंशंस क्या है फिर नहीं, जैसे। तो इसमें ये होता है ना श्रेया के, मतलब जैसे इसमें डायमेंशन सिर्फ रोज के सेंस में बताता है, ये जो एक नॉर्मल टेबल होती है ना, बट पिवट टेबल में आप डायमेंशन के आपका रोज और कॉलम्स दोनों होता है कि आप एक एंटिटी को, जैसे पार्टी को आप रोज वाइज भी अरेंज देख सकते हो और पार्टी को आप कॉलम में भी डाल सकते हो। तो उसमें पिवट में वो फ्लेक्सिबिलिटी होती है। टेबल के सेंस में जब आप बनाते हो तो डायमेंशन का मतलब सिर्फ लेवल से आता है कि अगर आप जोन और पार्टी डाल दिए तो हर जोन में हर पार्टी का बताएगा, और सिर्फ जोन डाल दिए तो उस जोन का बताएगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है। तो पिवट मतलब ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है। एग्जैक्टली। यहाँ पे पिवट भी है, पिवट का भी ऑप्शन है। पिवट टेबल तुम्हें बनाना है तो वो भी बना सकते हो, और भी तरीके हैं। मतलब अभी बहुत सारे फीचर्स आएंगे, वो मैं बता रहा हूँ एक एक करके। तो जैसे यहाँ पे देखो, मैंने ये एसी की हटा के यहाँ जोन डाल दिया, ठीक है। डायमेंशन वही सारी यूनिक वैल्यूज उठाता है। तो यहाँ पे 3 लेवल हैं। हमने जो अभी डेटा डाल रखा है सिर्फ 3 ही जोन के डाले हुए हैं, तो ये 3 जोन का दिखा रहा है। एंड ये मार्जिन को 3 सारों को ऐड कर दिया, जितने भी मार्जिन थे इन 3 जोन्स। तो वेस्ट के इतने टोटल मार्जिन ऐड अप होके आ रहे हैं, काशी के मार्जिन ऐड अप होके इतने आ रहे हैं, गोरखपुर के मार्जिन ऐसे ऐड अप होके आ रहे हैं। तो ये वो हो गया, ठीक है। तो अभी ये सिंपल टेबल का बताता हूँ, और इससे थोड़े कॉम्प्लेक्स वाले उसमें जा रहा हूँ, अपन जा रहे हैं धीरे धीरे। फिर यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितने अपने को डिस्प्ले करने, तो वो दिखा रहा है। अगर यहाँ पे सपोज मैंने 1 सेलेक्ट कर लिया तो एट अ टाइम ये वेस्ट दिखा रहा है। यहाँ पे 5 सेलेक्ट कर लिया तो ऑल 3 दे विल शो, और इससे ज्यादा 5 होते तो 5 तक दिखाते, ठीक है। दिस इज अ शो समरी। सो तो ये दिखा रही है तीनों का ग्रैंड टोटल का। मतलब ये वही पिवट वाले थोड़े फीचर्स हैं, ये खेलोगे तो अपने आप यूज हो जाओगे। नेक्स्ट यू विल सी कि यहाँ पे स्टाइल वाला है। तो फर्स्ट चीज की तुम्हारी जो डेटा डाल रहे हो इधर में, उसके अलावा कुछ इसमें फॉर्मेटिंग और इसके एडिटिंग वगैरह करना है कि कैसे दिखना चाहिए डैशबोर्ड पे, तो इधर में कर सकते हो। तो एक तो वही कंडीशनल फॉर्मेटिंग वाला हो गया। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग वाले आप अगर कुछ वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के कंडीशंस यहाँ पे ऐड करने हैं, तो इससे ऐड कर सकते हो एक एक करके कंडीशंस, जस्ट लाइक स्प्रेडशीट में अपन करते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही ऐड वाला क्लिक किया तो कलर, सिंगल कलर यूज करना है, कलर स्केल यूज करना है। कलर स्केल भी है चोजन। यहाँ पे 2 रो दिखाया है, जोन एंड मार्जिन। तो जोन में सपोज मैंने चूज कर लिया एंड इट इज शोइंग अ कंडीशन पे इक्वल टू वेस्ट पे मैंने कर दिया एंटायर रो। ठीक है, तो ये ऐसे एक कंडीशन दिखाने लगा। फिर इधर में वही शोर्ट हेडर और वगैरह वगैरह। रो नंबर मुझे हटाना है तो रो नंबर मैंने ऐसे हटा दिया, ठीक है। रैप टेक्स्ट करना है तो ऐसे करके, मतलब यहाँ पे जरूरत नहीं है
सपोज ऐसे कर दिया तो ये रैप टेक्स्ट हो गया, रैप टेक्स्ट कटा दूँ तो ये ऐसे हो जाएगा। तो दीज आर सम ऑफ द पैजिनेशन हटाना है तो ये हटा दीजिए। तो ये अलग अलग स्टाइल के रूल्स हैं। तुम अगर अभी ये सिंपल टेबल है, पाई चार्ट, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, ये सब में जाओगे तो उसके अलग अलग रूल्स हैं, ठीक है। तो ये सिंपल टेबल क्या है, यहाँ पे अगर इस टेबल को मुझे बार ग्राफ में दिखाना है, सॉरी, मैं इसी टेबल को बार ग्राफ में दिखाना है तो यहाँ पे मैं जाऊँगा और सपोज एक बार ग्राफ चूज कर लिया मैंने, तो ये अभी बार ग्राफ में दिखा रहे हो सेम डेटा को, ठीक है। तो दिस इज अ वन वे, एक सिंपल टेबल बार ग्राफ मैंने बना के दिखाया है। और क्या क्या कर सकते हैं इस पे, तो एक तो ये डेटा हो गया। नाउ इफ आई वांट कि जैसे वही मैंने बोला था कि मल्टीपल सोर्सेज से डेटा हम कलेक्ट करके एक जगह पे उसको ला सकते हैं। तो इफ आई वांट डेटा फ्रॉम सम अदर सोर्स जो इस डैशबोर्ड का नहीं है, मतलब इस स्प्रेडशीट के कॉलम्स में नहीं है, तो एंड मुझे इसी टेबल में यूज करना है, ठीक है। इस टेबल को मैंने फिर से ऐसे कर दिया एंड इसके डेटा को मैंने यहाँ पे इजी की कर दिया। नाउ इफ आई वांट कि मुझे यहाँ पे दूसरे सीट के डेटा को ऐड करना है, तो ये ब्लेंड डेटा क्लिक करोगे। ब्लेंड डेटा इज यूज्ड टू ऐड टू डिफरेंट सीट्स का डेटा एक साथ में, उसको डिस्प्ले या विजुअलाइज करने के लिए। तो ब्लेंड डेटा क्लिक करोगे तो ऐसे आ जाएगा। यू हैव वन सोर्स ऑलरेडी हियर, जो डैशबोर्ड तुम्हारा मास्टर बेसिक इन्फॉर्मेशन है। ऐड अनदर सोर्स, तो तुम्हारे जो भी तुम्हारे उसमें अकाउंट से लिंक जितने भी डेटाबेस और स्प्रेडशीट वगैरह होंगे वो सारे इधर में आ जाएंगे, डिस्प्ले होने लगेंगे। तो सपोज मैंने यही चूज कर लिया डैशबोर्ड वाला। यहाँ पे तुम्हें पहले डेटा ऐड करना पड़ेगा, वो डेटा है नहीं। मतलब मैं अगर इसमें दूसरी उसी स्प्रेडशीट का दूसरा वर्कशीट ऐड करना चाहता हूँ तो फर्स्ट आई हैव टू गो हियर और यहाँ से सपोज मैंने ये डेमोग्राफिक पॉलिटिकल कमेंट्री वाला उठाना है। एंड इफ आई हैव टू विजुअलाइज कि हमारे एसी जो कवर हो गए हैं उसमें अभी सीट सेगमेंटेशन का क्या सीन चल रहा है वो देखना है अपने को। तो ये डेटा मैंने ऐड कर दिया फिर डेमोग्राफिक पॉलिटिकल कमेंट्री वाला। नाउ इफ आई ब्लेंड डेटा हियर, यहाँ पे ये डेमोग्राफिक पॉलिटिकल कमेंट्री का भी सीट आ रहा है, इसको मैंने चूज कर लिया। एसी की यहाँ पे मैच कर लिए। ये पहले वाला जो होता है ज्वाइन कीज होता है, तो एसी की मतलब these two seat will match each other with a certain column जिसके यूनिक वैल्यू होंगे दोनों जगह पे और दोनों मैप कर रहे होंगे एक दूसरे से। तो ऐसा एसी की हमें डिफाइन करना होता है। इसलिए अगर हम मल्टीपल डेटा सोर्स यूज कर रहे हैं तो टू डिफाइन अ यूनिट वी हैव टू डिफाइन अ की फॉर दैट पर्टिकुलर यूनिट, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे हर एक एसी को एक की बना रखा है, 1 डॉट बेहद हो गया, 2 डॉट नागपुर हो गया, 3 डॉट सहारनपुर नगर हो गया, तो ऐसे एक एक की बना हुआ है, तो वैसा एक की डिफाइन करना पड़ेगा तो इन दोनों डेटा सोर्स के लिए। तो यहाँ पे जैसे मार्जिन का ये डला हुआ है। इसके अलावा इफ वी वांट यहाँ पे अगर हमें इस वाले डेटा सीट से सीट क्लासिफिकेशन चाहिए
ठीक है, now I saved. यार ये अभी क्या हुआ, सबको समझ में आया? निश्चल, हाँ मतलब समझ तो आया बट ये चार्ट बना क्यों नहीं हो समझ नहीं आया। कि वो अभी कर रहे हैं। और लोकेश, ग्रिशा, जो प्राइमरी की वाला अभी कुणाल ने किया वो सबको समझा कि क्या किया, ये क्यों करते हैं? तो बिना ऐसा कुछ मैचिंग फीचर के नहीं ब्लेंड कर सकते हम बेसिकली। तो इसमें प्रॉब्लम रहेगा, एक मिनट। ये ब्लेंड करने के लिए शीट्स को ये कॉमन फीचर जरूरी है ना? हाँ, एसीपी या कुछ, वरना नहीं होगा। just a second. ठीक है, तो अभी आप लोग जो काम कर रहे हो उसमें कोई बताओ आपको कहाँ कहाँ पे इसका और यूज केस लग रहा है, अदर देन डैशबोर्ड तो एनीवेज वी मेड राइट, बट और जो चीजें कर रहे हो उसमें वेयर ऑल डू यू सी इट्स यूटिलिटी, ये जो अपन गूगल स्टूडियो या डैशबोर्ड्स की बात कर रहे हैं, कोई बताओ? आई थिंक जैसे एचआर जो रिकॉर्ड्स रख रहे होंगे उसमें काफी काम आता होगा। अलग अलग बहुत सारी डेटा होंगे तो प्राइमरी की से जोड़ के काफी जल्दी पता चल जाता होगा हर एक से कोरिस्पॉन्डिंग क्या क्या डिटेल्स हैं। मेक सेंस। कोई बिजनेस अकाउंट हो तो उसकी रीच चेक करने के लिए, कुछ भी अगर तुम कॉर्पोरेट पर्पस के लिए कर रहे हो, कोई मार्केटिंग के लिए कुछ प्रोडक्ट मतलब बना रखा हो फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पे, तो उसकी जो एनालिसिस आएगा, रीच एनालिसिस। करेक्ट, हाँ करेक्ट। हाँ, तो जो आप लोगों ने जब आपके सेशंस हुए थे उसमें यू रेड अबाउट ग्रोथ के बारे में पढ़ा था, कॉम्स के बारे में पढ़ा था, तो नॉट जस्ट हियर, एनी काइंड ऑफ डेटा कहीं पर भी आप जो डिफरेंट डिफरेंट यूज कर रहे हो ना, तो आप उसको यहाँ पे अपनी डैशबोर्ड में जिस तरह से आप दिखाना चाहते हो, आप सब कुछ कोलेट करके एक साथ कर सकते हो, लाइक एन एज मच डेटा एज यू वांट। तो यही इसका बेनिफिट होता है। आप लोग ने अभी जैसे हम लोग पहले काम करने का तरीका हम लोग का काफी दिक्कत वाला होता था, क्योंकि जैसे टास्क स्ट्रैटेजी पेपर्स ही हैं, स्ट्रैटेजी पेपर जब हम लोग बनाते थे तो मतलब if someone needs to view our work we had to share that strategy paper, और वो एक बार में नहीं हो पाता था, अलग अलग लोगों को शेयर करो, काफी ओवरहेड भी बच जाता है जो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है, पेपर बना रहे हैं, फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, ये सब चीजें कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, वो सब सेव हो जाता है। और अभी तो आप लोग डैशबोर्ड जो यूज कर रहे हो, यू पीपल आर प्रॉब्ली सीइंग द बेनिफिट ऑफ इट राइट। एक जगह पे जाते हो इतने सारे लोग, यू कैन जस्ट फिल्टर फिगर आउट थिंग्स एंड व्यू एवरीथिंग एक साथ, विच वाज नॉट एज इजी ट्रेडिशनली। जैसा तोमर बता रहे हैं, तो हम लोग फोल्डर्स में जा जाकर सबका पढ़ रहे हो, देख रहे हो, फिर वहां पे से चीजें उठा रहे हो, तो काफी ज्यादा कम्बरसम होता है। दिस टूल इज अ फेयरली न्यू टूल दैट गूगल हैज लॉन्च्ड, नहीं तो इसको शायद हम पहले भी यूज कर चुके होते हैं, आई एम श्योर। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ब्लेंड करके हमें एक वो वाला सीट होता है पहले वाला, और ये
दूसरे वाला सीट जो है हमारा डेमोग्राफी और वो कमेंट्री वाला है। तो यहाँ पे इन दोनों को मैंने मैप कर दिया और यहाँ पे हम पहले सीट का भी डेटा देखना है, दूसरे सीट का भी डेटा देखना है, और यहाँ पे ये 3 डायमेंशन या 3 कॉलम जो हमने यूज किया हुआ है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। फिर व्यू में जाएंगे तो अपन देख सकते हैं, जैसे ये गढ़मुक्तेश्वर पे डाला हुआ डेटा तो अभी आ रहा है, बाकी सब में डेटा नहीं है तो यहाँ पे नल दिखा रहा है। ठीक है, सिमिलरली ये मोदी नगर में डाला हुआ तो दिस इज शोइंग हियर। तो दिस इज एक ऐसे टैबुलर फॉर्म में इसको प्रेजेंट करने का तरीका है। ठीक है, ये समझ में आ गया ना? हेलो, तो इसमें जो की वाला कॉलम है वो एक से था और पॉलिटिकल कमेंट वाला दूसरी शीट से। हाँ, लेकिन ये जो एसी की है ये दोनों शीट में होंगी, जब ब्लेंड किया है तभी वो उसको मैप कर पा रहा है। ये जो आपने ब्लेंड किया वो वाली स्क्रीन वापस दिखा दो ताकि वो देख के मतलब कैसे ब्लेंड करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने 3 अभी ब्लेंड करके सीट बनाया है। अगर सपोज मुझे और डेटा ऐड करना है, सॉरी नॉट डेटा ऐड करना, और ब्लेंड करना है, ये मैंने हटा दिया डेटा, अभी मुझे ब्लेंड डेटा करना है तो ब्लेंड ब्लैंक से भी कर सकते हो। तो पहला सीट मैंने ये चूज कर लिया और इसमें डायमेंशन कौन कौन से एसी की ऐड कर दिया मैंने डायमेंशन, एंड एसी नेम ऐड कर दिया, जोन कर दिया, पॉलिटिकल कमेंट्री कर दी, ये सारे हो। फिर मैंने यहाँ पे कर दिया बेसिक इंफॉर्मेशन वाला सीट सेलेक्ट कर लिया मैंने, एंड ठीक है, और यहाँ से मैंने पार्टी 17 लिया। ठीक है, अभी मैंने ब्लेंड करके जो सीट बनाई है उसमें ये 5 कॉलम्स हैं, 3 कॉलम्स इधर से, मतलब ये 3 कॉलम मैपिंग है और एक कॉलम ये दोनों जो मैपिंग नहीं है। ये 3 जरूरी नहीं है, एक में भी कर सकते हो, मतलब एसी की से मैप कर सकते हो, बाकी सबको डायमेंशन में डाल सकते हो। तो ये 5 कॉलम हमारे आगे दोनों सीट से मैप होते हैं। कोई और भी मुझे ऐड करना है तो एक और ऑप्शन है, मतलब इसमें मल्टीपल जितने भी हमारे पास डेटा सोर्स है सबको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी एसी की एसी ने जोन, पॉलिटिकल कमेंट्री और पार्टी 17। हाँ भरत बोलो। मैं ये बोल रहा था कि जैसे अपन अगर 3 या 4 डेटा सोर्स ऐड करते हैं तो सब में जॉइन की सेम रहना चाहिए क्या, कि दो का अपन अलग से मैपिंग कर सकते हैं? नहीं, सब में सेम रहना चाहिए, मतलब एक जो की है वो मास्टर की, मतलब जो हर रो को आइडेंटिफाई करता है उसका एक की सेम होना चाहिए। वो क्यों होता है ये अभी मैं बताता हूँ, वो जरूरी होता है। हाँ, एक और डाउट है मेरा, ये आपने जैसे यहाँ पे 3 जॉइन कीज डाल रखी हैं, तो उन 3 जॉइन कीज का रेलेवेंस क्या होता है कंपेयर टू 1 जॉइन की? यहाँ पे ये इन तीनों को, मतलब मुझे बस एक मैपिंग के लिए चाहिए तो मैंने बस ऐड कर दिया था, इसलिए पहले से हो गया, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो उनको मैंने डायमेंशन वही मल्टीपल डालने का ऑप्शन है वहाँ पे, तो मतलब 2 जॉइन कीज के केस में क्या होता है? मतलब इफ यू आर नॉट श्योर कि तुमने जो की बनाया है, मतलब तुम्हारे मल्टीपल डेटा सोर्सेज हैं, तो सारे की में जो सारे कीज है तुम्हारे मल्टीपल डेटा सोर्सेज के, वो हर जगह यूनिक बने हुए हैं और एक कॉलम में है, ये तुम्हें श्योर नहीं है तो तुम मल्टीपल कीज डाल सकते हो। कि सपोज एसी की वाला मैपिंग ढंग से नहीं हो रहा तो जोन वाले मैपिंग हो जाए ढंग से, मतलब जोन में अगर एरर आ रहा है तो वो वाला दिख जाए हमें, या फिर तुम्हारे थर्ड कॉलम को डाल दे उसमें दिख जाए वो एरर। तो इट्स जस्ट टू ऐड अ लेवल ऑफ वेरिफिकेशन। तो जितने ज्यादा की होंगे कि जोन भी सारे एसीज के सेम होंगे, एसी की भी सारे एसीज के सेम होने चाहिए, तो वो वाला चीज हर लेवल पे मैपिंग हो जाए। तो ये ज्यादा होगा तो उससे बेटर होगा मैपिंग। मैं इसमें एक चीज रहती है कि जैसे ये मान लो जैसे एसी की भी बना रखी है ना जो हम लोगों ने, उसमें एसी का नंबर और नाम दे रखा है। उसका रीजन ये है कि मतलब जैसे दो एसीज के सेम नाम है, यूपी में 2-3 ऐसे केसेस हैं। अब मान लो तुम्हारा जैसे रुधौली नाम के 2 एसीज हैं यूपी में, ठीक है। अब एक रुधौली किसी पीसी में होगी, एक रुधौली किसी और पीसी में होगी। अब तुम सिर्फ रुधौली के बेसिस में मैप करोगे तो वो दोनों जगह रुधौली को सेम मान लेगा। बट अगर तुमने एक पीसी का लेवल और ऐड कर दिया की में, तो फिर वो डिफरेंशिएट करना शुरू कर देगा कि रुधौली इन पीसी 1 इज डिफरेंट फ्रॉम रुधौली इन पीसी 2।
अब मान लो रुदौली एक, मान लो एक ऐसा भी केस आ गया जिसमें एक पीसी में ही 2 एसी एक सेम नाम की है हाइपोथेटिकली, तो मान लो वो दोनों, हाँ, तो मतलब कुछ और की डाल देंगे, कुछ और चीज डाल देंगे, तो यूनिक की उनके कॉन्कैटिनेशन से इमेजिन करो कि जितने लेवल्स तुम डाल रहे हो उनका एक यूनिक कॉन्कैटिनेशन बनेगा। ठीक ठीक है, तो अभी इसको सेव कर दिया। तो यहाँ पे जो हमें डायमेंशन दिख रहा है, ये 5 डायमेंशन दिख रहे हैं, ये ब्लेंड डेटा 4 है, 4 अभी ब्लेंड डेटा मैंने बना ली। तो इसके मैंने डायमेंशन डाल दिए, एसी की डाल दिया, एसी की डाल दिया, पॉलिटिकल कमेंट्री डाल दी, ठीक है। तो अभी ये दोनों का वो दिखा रहा है मुझे मैक्स, मतलब ये पॉलिटिकल कमेंट्री यहाँ से उठाया है, और 2017 में जो पार्टी विनिंग थी वो दूसरी सीट से उठाया, एंड इट इज शोन हियर। अब इसको व्यू पे जाके मैं देखूंगा, तो लाइक नीचे जाते जाओ, यहाँ पे इस वाले रोहनिया पे यहाँ पे कुछ इनपुट फीडेड है, और यहाँ पे पार्टी बीजेपी जीती थी 2017 में। तो ये एक हो गया है, मतलब दिस इज वन ऑफ द वे ऐसे पिक करने का। ठीक है, अभी एक और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, मतलब जो डैशबोर्ड का मेन वही चीज होता है, कंट्रोल का एक यू आर चेंजिंग बैकएंड का जो भी डेटा हमारा इनपुट ले रहा है अकॉर्डिंग टू द कंट्रोल दैट वी आर एडिंग। अभी जो हमारे डैशबोर्ड में जो करंटली वी आर यूजिंग, जो डैशबोर्ड में देखोगे तो हमने एसी की का वो डाल रखे हैं कंट्रोल। तो हम अगर यहाँ पे ये एसी की चेंज करते हैं, तो कॉरस्पॉन्डिंगली सारे डेटा जो है जो बैकएंड से फेच कर रहा है वो सारा कुछ चेंज हो जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो दिस इज द कंट्रोल की, इसी पे सारा कुछ जो भी डिस्प्ले हो रहा है वो डिपेंड कर रहा है। ओके, तो ये होता है कंट्रोल। जब ये सारे मैं बता देता हूँ एक बार, बट अभी कंट्रोल देख लो। तो कंट्रोल के तुम्हारे पास मल्टीपल ऑप्शन होते हैं, कैसे भी डाल सकते हो। यहाँ पे जैसे हमने ड्रॉप डाउन का डाला हुआ है, यहाँ पे हमने ड्रॉप डाउन का डाला हुआ है, इसकी जगह पे इनपुट बॉक्स भी डाल सकते हो, एडवांस फिल्टर भी, स्लाइडर भी, अलग अलग ऑप्शन होता है, चेक बॉक्स भी डाल सकते हो। ठीक है, तो जैसे कोई ड्रॉप डाउन वाली ऑप्शन लेते हैं, यहाँ पे ड्रॉप डाउन डाल दिया हमने, ये ऑटोमेटिकली पहले बेसिक की ले रहा है, एंड ठीक है। तो अभी ऐसा दिखा रहे डेटा, इसको हम विजुअलाइज करते हैं, एंड हमारे पास ये सारे ऑप्शन जितने भी एसी की हैं यहाँ पे सारे आ गए। इफ यू चूज वन, यहाँ पे सिर्फ मेरठ सिटी का डेटा दिखा रहा है। तो इस पेज पे जितने भी हमारे डेटा सेट होंगे, अगर उसमें ये पर्टिकुलर जो भी की हमने डाला है कंट्रोल की वो होता है, तो ये कंट्रोल की का जो भी वैल्यू हम चूज करेंगे वो फिल्टर आउट करके डेटा दिखाएगा। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। इसको सपोज हमने एसी की के जगह पे पार्टी A7 ले गए हैं। ठीक है, एंड नाउ इफ वी सी पार्टी A7 में कौन कौन से पार्टी जा रहे हैं, ये सारे हैं। इफ वी सी पार्टी A7 SBSP जहाँ पे है तो वही डिस्प्ले करें। तो दीज 4 ACs आर ओनली देयर जहाँ पे SBSP लीड कर रही थी 2017 में, चिकारा, जहूराबाद, जखनिया और रामपुरा। तो ये एक कंट्रोल की हो गया। इस सीट पे जितने सिमिलरली यहाँ पे जैसे देख रहे हो तुम लोग इस वाले में, जितने भी डेटा, ये जितने भी सीट्स हैं सब लिंक्ड हैं इसी एसी की से। यहाँ पे जैसे हमने चेंज किया एवरीथिंग विल चेंज ओवर हियर। सिमिलरली यहाँ पे भी हो रहा है।
ओके, तो ये दो मेन चीजें हैं, इसको समझ लो। इसके बाद बाकी चीजें वही प्लग एंड प्ले वाली चीजें, बाकी सब जितना खेलोगे उतना इजीली कर पाओगे। ठीक है, तो ये कंट्रोल की है। इसमें जैसे ड्रॉप डाउन का डाला है, इसके अलावा ड्रॉप डाउन की जगह और भी डाल सकते हैं ऊपर। मतलब यहाँ पे अगर चेंज करना हो तो ड्रॉप डाउन की जगह पे हम फिक्स साइज लिस्ट कर सकते हैं, या फिर इनपुट बॉक्स कर सकते हैं। इनपुट बॉक्स सपोज कर दिया हमने यहाँ पे, एंड नाउ इफ वी सी, यहाँ पे इनपुट में हमने बीजेपी डाल दी। तो ये बीजेपी वाले जितने भी पार्टी जहाँ पे बीजेपी थी, ऑल एक ही सिस्टम। ठीक है, क्लियर है? क्लियर सबको? हाँ ओके, ठीक है। तो एक बार मैं शॉर्ट में बता देता हूँ ये क्या क्या है। दिस इज योर ऐड डेटा। यहाँ पे कोई नया डेटा सीट हमें ऐड करना है, कोई भी हो सकता है। गूगल एनालिटिक्स का डेटा हो सकता है, ये गूगल एड मैनेजर का डेटा हो सकता है, गूगल सीट का डेटा हो सकता है। कोई भी डेटा ऐड कर सकते हैं हम यहाँ पे नया। माई सोर्सेज अगर मेरे उसमें पड़ा हुआ है तो वो सारा यहाँ पे आ जाएगा। तो ये ऐड डेटा का कॉलम होता है। फिर दिस इज ऐड चार्ट, यहाँ पे जितने भी टाइप ऑफ चार्ट्स हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो सपोज हमने यहाँ पे इसको इधर में ऐड कर दिया। ठीक है, हमारे पास ये 5 कॉलम्स हैं। इसमें 5 कॉलम्स में कोई एक डिस्प्ले यहाँ पे करवाना है। एसी की जगह पे इफ आई पुट इट हियर जोन, सॉरी, हाँ ये सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू यहाँ पे दे पाता है, तो इसलिए इसकी जगह पे न्यूमेरिक वैल्यू। ठीक है, तो ये सपोज ये अलग अलग टाइप के चार्ट्स या जो भी डिस्प्ले विजुअलाइजेशन वाले डालने होते हैं। तो ये टेबल हो गया, जो टेबल हमने डाल रखा है। टेबल के भी अलग अलग तरीके हैं। यहाँ पे टेबल विद बार्स होता है। अगर न्यूमेरिक वैल्यू है तो उसके अगेंस्ट में बार वगैरह देने लगेगा। हीट मैप वाले भी टेबल्स होते हैं। फिर ये सारी स्कोर बोर्ड वगैरह अगर हमें दिखाना है। फिर टाइम सीरीज के टाइम चीज़ें चेंज हो रही है तो वो डेटा डिस्प्ले करवाने के लिए ये वाले चार्ट्स यूज करते हैं अपन। बार ग्राफ वाले डिस्प्ले करवाने के लिए ये वाले चार्ट्स यूज करते हैं अपन। पाई चार्ट हो गया, ये सारे चार्ट्स हो गए। डोनट चार्ट हो गया। गूगल मैप्स के अगर कुछ डिस्प्ले करवाना है तो उसके ये चार्ट्स होते हैं। फिर लाइन प्लस मतलब सिंपल जो स्प्रेडशीट में अलग अलग टाइप के चार्ट्स होते हैं वो सारे होते हैं। पिवट टेबल का भी होता है। पिवट टेबल का भी यहाँ पे देख लो। पिवट टेबल में भी जैसे तुम्हें यहाँ पे कॉलम डायमेंशन हो गया, रो डायमेंशन हो गया। रो डायमेंशन में हमने एसी की डाल दिया है, और कॉलम डायमेंशन में हमने पॉलिटिकल कमेंट्री डाल दिया, वो चलेगा नहीं। तो एक मिनट, तो कॉलम डायमेंशन में अगर हम पार्टी डाल देते हैं, ठीक है, तो ये दिखा रहा है कि पार्टी ये सारे हैं आईएनसी, बीजेपी, एसपी। ठीक है, एसपी। तो ये दिखा रहा है कि बेहद में कौन आगे था, आईएनसी का 1 है, बीजेपी, एसपी बाकी का 0 है। नागपुर में बीजेपी आगे था, मतलब बीजेपी वाज द लीडिंग पार्टी, तो यहाँ पे 1 आ रहा है। तो ये सिंपल पिवट टेबल के फीचर्स है इसमें। यहाँ पे फिल्टर भी लगा सकते हो, यू कैन डू मल्टीपल थिंग्स। ठीक है, और फिर ये अलग अलग टाइप के चार्ट्स हैं। इसके अलावा और भी विजुअलाइजेशन के कुछ होते हैं, जैसे गॉज हो गया। गॉज इज सिंपली एक स्पीडोमीटर टाइप का कुछ टूल है, ये डिस्प्ले करवाने के लिए अपन डाल सकते हैं। यहाँ पे इसमें जोन डाल दिया मेट्रिक में, तो क्योंकि 3 जोन है तो यहाँ पे 3 का दिखा रहा है। एसी की जगह पे एसी की अपन डाल दे तो यहाँ पे 203 दिखा रहा है, बिकॉज देयर आर 203 एसी। इफ यू पुट इट हियर पार्टी, ये 9 दिखा रहा है। टोटल यूनिक 9 पार्टी दिख रहा है हमारे पास। तो दिस इज सिंपली वही है कि अलग अलग डेटा डाल के यहाँ पे काउंट डिस्टिंक्ट काउंट यूनिक 9 है। टोटल काउंट डाल देंगे तो अगेन इट विल कम 203 बिकॉज देयर आर 203 एसी। ओके, तो दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ विजुअलाइजेशन चीजें जो डाल सकते हो अपना खेलोगे तो। दिस इज कंट्रोल, ये कंट्रोल कितना भी करना है। ये यूआरएल एम्बेड होता है। यहाँ पे अगर कोई पर्टिकुलर यूआरएल डालना है हमें,
मतलब सपोज एक यूट्यूब वीडियो डालना है तो उसकी लिंक हम यहाँ पे इम्बेड कर सकते हैं, या कोई पर्टिकुलर चार्ट या कुछ भी चल रहा है, स्कोर बोर्ड चल रहा है, तो वो एम्बेडिंग यहाँ पे की जा सकती है। जैसे कोई सर्टेन इमेज वगैरह कुछ डालना है तो वो डाल सकते हैं, अगर हमें कोई टेक्स्ट ऑप्शन डालना है इधर अपने डैशबोर्ड में वो डाल सकते हैं। दीज आर डिफरेंट शेप। थीम एंड लेआउट बेसिकली ये होता है कि थीम तुम कैसे कलर थीम यूज करते हो। अभी सपोज हमारा ऐसे वाला है, इफ वी चूज दिस वन एच तो ऐसा आ जाएगा, अगर ये वाला देते तो ब्लैक, डिफरेंट टाइप ऑफ थीम्स देख लेना। सिमिलरली लेआउट का देखोगे तो लेआउट भी अलग अलग टाइप के होते हैं। यहाँ पे सपोज अभी इसकी लेंथ 900 ही है, अगर हमने इसको 1500 पिक्सल कर दी तो ये और बड़ा हो गया। तो ये लेआउट वगैरह है, ग्रिड के साइजेस बढ़ाने हैं, ग्रिड का वो सब खेलना है, तो ये सब खेल सकते हो। ये अलग अलग टाइप की चीज़ें हैं। एक और चीज़ होता है यहाँ पे ऐड पेज का होता है ऑप्शन। तो अगर तुम्हें अपने डैशबोर्ड में मल्टीपल पेजेस डालने हैं, एक तो हमारा पहला वाला पेज हो गया ये जो हमने बनाया था, ठीक, इसके अलावा भी हमें एक और पेज डालना है जिसपे वेरियस चीज़ें दिखानी, अलग अलग चीज़ें, तो ये दूसरा पेज हमने ऐड कर दिया। अभी हम व्यू पे जाएंगे तो हमारे 2 पेजेस यहाँ पे दिख रहे हैं, पेज 2 विजुलाइज कर रहा है, पेज 1 पे ये दिख रहा है। ओके, तो पेज 2 पे भी अगर कुछ और दिखाना है तो वो हम यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं। सपोज हमने एसी स्नैपशॉट वहाँ पे बनाया, जोनल स्नैपशॉट यहाँ स्नैपशॉट वहाँ पे बनाया, तो थिंग्स लाइक दैट वी कैन डू। मल्टीपल चीजें हो सकती है इस टाइप से। ठीक है, क्लियर है अभी तक? एक बार आपने जो लास्ट दिखाया था, ये मल्टीपल पेजेस कैसे आ रहे हैं, मतलब एक बार वापस दिखाना। ये पेजेस ऐड करने का ऑप्शन होता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे पेज 1 पेज 2 दिखा रहा है, पेज 2 मैंने ऐड कर दिया है। पेज 2 पे अगर मुझे कोई चार्ट वार्ट ऐड करना है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास टाइम सीरीज का कोई डेटा नहीं है तो टाइम सीरीज का चार्ट भी बनेगा नहीं। ये वाला चार्ट ऐड कर दिया हमने, कुछ यहाँ पे डेटा वगैरह डाल दिया हमने, ये कुछ दिखा रहा है। क्वेश्चन था, अगर हम पेज 2 का जो डेटा है वो हम पेज 1 के कंट्रोल से कंट्रोल कर सकते हैं क्या? वो भी हो सकता है, एक मास्टर कंट्रोल का भी होता है, और तुम्हें पेज 2 का अलग कंट्रोल रखना है तो वो भी हो सकता है, पेज 2 का कंट्रोल भी हो सकता है। ठीक है, वो अभी करोगे तो दिखा देंगे बाद में, बट अभी के लिए इतना ही देख लो कि ऐसे कंट्रोल होता है। कंट्रोल को भी एक मास्टर कंट्रोल डाल सकते हो जिसमें मल्टीपल पेजेस का कंट्रोल सिर्फ एक इनपुट से हो जाएगा, वैसे भी पॉसिबल है। अच्छा, तो ये ऑप्शन ऐड अ कंट्रोल से ही आता है? हाँ, और अगर आप लोग 2 कंट्रोल डालेंगे तो एक कंट्रोल का सिलेक्शन दूसरे कंट्रोल के इनपुट्स को भी अफेक्ट करता है। अगर आप जोन और एसीज डालेंगे तो जब आप जोन सेलेक्ट करेंगे तो एसी के कंट्रोल में सिर्फ वही एसीज आएंगे जो उसमें, तो ये एक अच्छा फीचर है इसका। ये सिंपली वैसे हो गया जैसे स्प्रेडशीट में फिल्टर होता है ना, फिल्टर लगा दिया जोन पे गोरखपुर का, तो सिर्फ गोरखपुर के एसी की में जो एसी की तुम्हारा अगर फिल्टर है और जोन का भी फिल्टर है, मतलब कंट्रोल है दोनों, तो जोन में तुमने जो सिलेक्ट किया फिर उसी के करस्पॉन्डिंग ऑप्शन तुम्हारी एसी की में आएगी, तो उतने ही लिमिटेड हो जाते हैं। तो ये सारे मतलब जैसे कंट्रोल को आप ऐसे समझ सकते हो, कंट्रोल आपके डेटा पे रिस्ट्रिक्शन लगाता है जाके सीधे कि कितना पार्ट ऑफ डेटा फ्लो करेगा अंदर, तो मतलब फिर सारे कैलकुलेशंस, बेस कैलकुलेशंस और वो सब चीजें भी उसी पे होंगे, तो ऐसे विजुलाइज कर लेंगे। तो इसमें कंट्रोल का ऑर्डर भी मैटर कर सकता है कि पहले किस पे कंट्रोल लगाए, फिर वो प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। मतलब जब तुम लॉजिकली कंट्रोल बनाओगे भाई, तो मतलब तुम हायरार्की अपने मन में सोचोगे। जैसे अगर तुम जोन और एसी रखते हो तो पहले एसी सेलेक्ट करके फिर जोन सेलेक्ट करने का कोई मतलब नहीं रहेगा। वो तुम्हें बात है कि सही है, बट जब तुम बनाने जाओगे तो तुम हमेशा वो हायरार्की मन में रखोगे। ठीक है, ये सारे देख लेना। ये रिसोर्स का होता है, जितने भी डेटा सोर्स, ब्लेंडेड डेटा वगैरह तुमने यूज किया हुआ है, इन सबको मैनेज करना है। लाइक तुम्हारा बैकएंड का जो डेटा है तुम्हें रेगुलरली अपडेट हो रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली भी रिफ्रेश होते रहते हैं 15-20 मिनट में, बट यहाँ से भी तुम कर सकते हो अगर तुम्हें चाहिए तो। ये सारे डेटा सोर्स तुम्हारे दिखा रहे हैं, इनके एडिट कनेक्शन पे जाके यू कैन डू दैट रिकनेक्ट वाला चीज। तुमने वहाँ पे स्प्रेडशीट पे कुछ अपडेट किया तो यहाँ पे अपडेट हो जाएगा।
ठीक है। और सिमिलरली ये सारे मतलब ये ऑटोमेटिक अपडेट नहीं होते हैं? ऑटोमेटिक भी होता है, बट इमीडिएटली अगर तुम्हें चाहिए तो ऑटोमेटिकली 15 मिनट्स का होता है, बाय डिफॉल्ट डाले रहता है, और भी चेंज कर सकते हो 1 घंटे पे 2 घंटे पे, इस टाइप का शेड्यूल सेट कर सकते हो डेटा जो बैकएंड का डेटा रिफ्रेश होने के लिए। क्या ये सारे वही जो नॉर्मल स्प्रेडशीट वगैरह के ऑप्शन होते हैं वो सारे आपके यहाँ पे दिखेंगे। ठीक है, चलो ये एक्सरसाइज कर लो अभी, छोटा सा एक्सरसाइज ये ट्राई करके देखो सब अभी। इफ वी हैव 10 मिनट्स तो ट्राई करके देखो 10 मिनट में, 5 मिनट में, उसके बाद हम एक बार देख लेंगे कोई अगर प्रेजेंट कर लेगा, एंड देन वी विल डिस्कस इट टुमारो। ठीक है, अभी एक बार ये ट्राई करके देखो एक्सरसाइज। सॉरी, एक जस्ट अ सेकेंड होल्ड करना। एक चीज मैं बताना भूल गया यहाँ पे, एक वी हैव अ ऑप्शन ऑफ एडिंग दिस थिंग आल्सो, फील्ड्स, न्यू फील्ड। तो यहाँ पे जैसे अगर थोड़ी एक्सरसाइज कल ही कर लेना, मैं अभी एक और चीज बता देता हूँ तुम्हें, तो मिस हो गया था। ठीक है, अगर मैंने एक टेबल ऐड करना है यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने ये डेटा यूज किया है बेसिक इंफॉर्मेशन वाला, और हमारे पास ये सारे कॉलम्स हैं। तो देयर इज एन ऑप्शन कि इफ आई वांट टू मॉडिफाई सम कॉलम, तो अपन वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे रिकॉर्ड काउंट दिया जो यूनिक काउंट यहाँ का है, एंड सपोज यहाँ पे हमने एक अर्बन सिलेक्ट करके डाल दिया। ठीक है, अर्बन को हमने परसेंटेज भी दे दिया। दिस इज द अर्बनाइजेशन परसेंटेज ऑफ ऑल दीज प्लेसेस। ठीक है, अभी अपने को एक और नया फील्ड ऐड करना है जो ऑलरेडी इस वाले उसमें नहीं। इफ यू वांट टू ऐड अ रूरल वाला फील्ड, तो रूरल वाला अर्बन पे डायरेक्टली डिपेंडेंट है, तो हम यहाँ पे एक फील्ड ऐड करने का ऑप्शन होता है जिसमें एक छोटे से फॉर्मूला, सिंपल वाले फॉर्मूला लिख सकते हैं। इसमें कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला भी लिख सकते हो, बट उसके लिए सारे सिंटेक्स वगैरह आपको समझने होंगे। बट यहाँ पे अभी सिंपल वाला एक फॉर्मूला मैं बता देता हूँ। ये सारे ये सिंटेक्स हैं, इसके अगर कुछ कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूले वगैरह करने हैं, मतलब यहाँ पे तुम्हें एनालाइज करना है, rather than on your spreadsheet। तो यहाँ पे सपोज मुझे रूरल चाहिए, और रूरल परसेंटेज क्या है? ठीक है, रूरल विल बी सिंपली 1 माइनस अर्बन। ठीक है, तो एक नया कॉलम मैंने डिफाइन कर दिया रूरल करके। रूरल का फीचर ये है 1 माइनस अर्बन है, इसको मैंने सेव कर दिया। तो अर्लियर देयर वाज नो रूरल कॉलम एज सच प्रेजेंट हियर, अब यहाँ पे एक रूरल कॉलम भी है। ठीक है, इसको मैंने सिंपल यहाँ पे ऐड कर दिया, एंड ये तो अभी ये सिंपल वो दिखा रहा है कि 1 माइनस अर्बन हो गया, रूरल ये हो गया, इस टाइप से ही दिखा।
वैसे छोटे मोटे मॉडिफिकेशन या एडिशन वगैरह यहीं पे कर सकते हो, मतलब स्प्रेडशीट में जाने की जरूरत नहीं है, फिर से एक नया कॉलम ऐड करके फिर से वहाँ रिफ्रेश करो, फिर यहाँ पे रिफ्रेश करो और फिर डेटा लाओ। तो उससे शॉर्टकट ये है कि यहाँ पे छोटे मोटे मॉडिफिकेशन, तो ये वाला एक तरीका होता है।